नमस्कार, मनी 9 पर आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कंपनी नामा। ये एक वीकली यानी साप्ताहिक रिपोर्ट है जिसमें हम देश दुनिया में कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखते हैं। आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे अमेजॉन की, वेदांता जी सोनी के मर्जर की, L&T म्यूचुअल फंड का जो कारोबार बिका है और GMR ग्रुप की। चलिए एक एक करके डिटेल्स में इन सभी खबरों के ऊपर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमेजॉन की। फ्यूचर ग्रुप के बाद एक बार फिर से हो सकता है कि कानूनी मामले में फंसती हुई नजर आए अमेजॉन। दरअसल अमेजॉन ने क्लाउडटेल की पेरेंट कंपनी का अधिग्रहण किया है। प्रियॉन बिजनेस सर्विसेज नाम की एक कंपनी है जिसका 76% हिस्सा खरीदा गया है और ये हिस्सा खरीदा गया है नारायण मूर्ति की कैटामरान वेंचर्स से। आपको बता दें कि अमेजॉन के प्रियॉन को खरीदने से FDI के नियमों का उल्लंघन होगा, ऐसा दावा किया है CAIT यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने। अधिग्रहण के बाद दरअसल प्रियॉन एक मार्केट प्लेस से इंडस्ट्री आधारित प्लेटफॉर्म में बदल जाएगी, ऐसा CAIT का दावा है। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं, वेदांता से जुड़ी जो है। दरअसल सेमीकंडक्टर्स में 60,000 करोड़ रुपए तक का निवेश करती हुई दिखेगी वेदांता ग्रुप, ऐसा ऐलान उनकी ओर से आया है। उनका कहना है कि 3 साल में चिप और ग्लास मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करती हुई दिखेगी ये कंपनी। कुछ दिन पहले ही सरकार ने मेगा इन्वेस्टमेंट पैकेज की घोषणा की थी सेमीकंडक्टर स्पेस के लिए और उसके बाद आप देखिए वेदांता की ओर से ये ऐलान होता हुआ दिखा है। वेदांता की ओर से सेमीकंडक्टर स्पेस में ये एंट्री का दरअसल दूसरा प्रयास है। आपको बता दें इससे पहले LG के साथ उन्होंने पार्टनरशिप करने की कोशिश की थी जो कि सफल नहीं रही थी, लेकिन इस बार 250 से 400 एकड़ ज़मीन पर फैक्ट्री लगाने के लिए राज्य सरकारों से उनकी बातचीत चल रही है। इसमें सबसे पहले स्मार्टफोन, ऑटो, लैपटॉप, IoT और अन्य उत्पादों की ज़रूरतें पूरी करने के ऊपर फोकस किया जाएगा। तीसरी खबर की ओर बढ़ते हैं जो कि जी एंटरटेनमेंट से जुड़ी है। दरअसल जी एंटरटेनमेंट के बोर्ड ने इस हफ्ते जी सोनी का जो मर्जर है उसको हरी झंडी दिखा दी है। मर्जर के बाद ये जो मर्ज्ड एंटिटी है वो देश की दूसरी सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी के तौर पे सामने आएगी। कंपनी के पास 11,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की नकदी होगी और इस कंपनी के बोर्ड पर ज़्यादातर डायरेक्टर्स सोनी के ही होंगे, जिससे कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़े जो कंसर्न्स हैं वो तो मीटअप हो जाएंगे, लेकिन एक अहम बात फिर भी रह जाएगी, वो है पुनीत गोयनका जो कि MD एंड CEO हैं, वो जस के तस बने रहेंगे। इन्वेस्को जो कि एक विदेशी निवेशक है, उन्होंने पुनीत गोयनका को हटाने की मांग की थी। बॉम्बे हाई कोर्ट में ये मामला चल रहा है, NCLT में भी ये मामला चल रहा है। ये दोनों जो मामले चल रहे हैं उन पर क्या फैसला आता है उससे कहीं ना कहीं जो मर्जर की घोषणा हुई है उसकी रूपरेखा तय होती हुई दिखेगी। चौथी खबर की ओर बढ़ते हैं जो कि L&T फाइनेंस से जुड़ी है। इनकी सब्सिडरी है L&T म्यूचुअल फंड। इसमें इन्होंने 100% हिस्सा HSBC AMC को बेचने की यहाँ पे बात करी है। $42.5 करोड़ या करीब 3,192 करोड़ रुपए में सौदा पक्का हुआ है। L&T फाइनेंस का ये कहना है कि इनकी सब्सिडरीज में वैल्यू अनलॉकिंग और साथ ही साथ बैलेंस शीट को मजबूत करने के लिए फैसला लिया गया है। आपको ये भी बता दें कि L&T म्यूचुअल फंड देश का 13वां सबसे बड़ा फंड हाउस है। आखिरी खबर है GMR इंफ्रा से जुड़ी हुई। दरअसल गया एयरपोर्ट कारोबार को डीमर्ज करने के लिए इनको NCLT से मंजूरी मिल गई है। अगस्त 2020 में इन्होंने अपनी जो कारोबार की रिस्ट्रक्चरिंग है उसकी घोषणा की थी। एयरपोर्ट और गैर एयरपोर्ट कारोबार को अलग करने पर कंपनी का फोकस था। इनका ये कहना है कि ये जो डीमर्जर होगा उससे कॉर्पोरेट होल्डिंग स्ट्रक्चर काफ़ी आसान होता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ सेक्टर आधारित विदेशी निवेशकों को लुभाने में ये कंपनी कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई दिखेगी। यही नहीं, एयरपोर्ट कारोबार की बेहतर समझ में यह डीमर्जर अच्छा साबित होगा। गैर एयरपोर्ट कारोबार में अगर आप देखें तो इनकी एनर्जी और अर्बन इंफ्रा इकाइयाँ शामिल हैं। तो ये थी इस हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। ऐसी कुछ और खबरें जानने के लिए बने रहिए मनी 9 के साथ।